बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरह बकरा आयत नंबर 26 से आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं, यस्ताही शर्माता, हया करता, शर्माता, अन के यदरिब वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल, मा खाह बाऊदतन एक मच्छर की, मादा मच्छर की हो, फमा या जो फौक़हा इससे भी ऊपर यानी इससे भी छोटी चीज़ हो, फ़अम्मल लज़ीना तो बस जो लोग आमनू ईमान ले आए, फ़यअलमूना तो बस वो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं, अन्नहु के बेशक वो अलहक़ हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मल लज़ीना और रहे वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने कुफ़र कर दिया, फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं, माज़ा क्या, अरादा इरादा किया, अल्लाह ने, बिहाज़ा इस, मसलन मिसाल से, यानी इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है कि उसने मच्छर की मिसाल दी है, युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके साथ, कसीरन कसीर को बहुत ज़्यादा लोगों को, व याहदी और वो हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरन बहुत ज़्यादा लोगों को, व माँ और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह करता, बिही इससे, इल्ला मगर अल्फासिकीन फासिकों को। फासिक वो लोग होते हैं जो जानबूझकर गुनाह करते हैं, जिनको पता होता है कि इस गुनाह की ये सज़ा है और जानबूझकर वो गुनाह करते हैं, ठीक है, उनको फासिकीन कहते हैं। तो कुरान पाक से कोई गुमराह नहीं होता मगर फासिक लोग गुमराह होते हैं। आयत नंबर 27, अल्लज़ीना वो जो यनक़ुज़ूना तोड़ देते हैं, अहदल्लाही अल्लाह का अहद, मिन बादी इसके बाद, मीसाक़िही इसको मजबूत करने के, व यक़तऊना और वो काटते हैं, मा अमरल्लाहु जिसको हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही के अन के उसको, यूसला वो जोड़ दें। वसल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जोड़ा जाना, मिलना। वयुफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी ज़मीन में, उलाइका यही वो लोग हैं, हम वो जो अलखासिरून खसारा पाने वालों में से हैं। आयत नंबर 28, कैफ़ा किस तरह, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बिल्लाह अल्लाह का, वकुंतुम हालांकि तुम थे, अमवातन मुर्दे, यानी हम अपनी पैदाइश से पहले मुर्दा हालत में थे, फ़अहयाकुम फिर उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो मुर्दा कर देगा तुम्हें, मौत दे देगा तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयीकुम वो ज़िंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर, इलैही उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लौट कर जाओगे। हुवल्लज़ी वही तो है जिसने, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन सारे का सारा, सब का सब, सुम्मा फिर, अस्तवा वो मुतवज्जे हुआ, इलस्समाई आसमान की जानिब, फसव्वाहुन्ना फिर उसने उनको दुरुस्त करके बना दिया, सबआ सात, समावाती आसमानों को, वाह हुआ और वो बिकुल्ली हर शैइन चीज़ का, अलीम खूब जानने वाला है। जी आगे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। आज का सबक यहीं तक है। इसमें एक दो बातें वजाहत तलब हैं। यहाँ पे है कि अल्लाह ताला ने जिन बातों का जोड़ने का हुक्म दिया, जिन चीज़ों को, उनको वो लोग तोड़ देते हैं, फासिक लोग। तो जोड़ने की रिश्तेदारी के इसकी तफसीर में आता है कि रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया गया है और उसको तोड़ना सख्त गुनाह है। और जो ये फिर रिश्तेदारी तोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, ज़मीन में फसाद पैदा हो जाता है और फिर ये लोग खसारा पाने वालों में से हो जाते हैं। तो इन आयात के मुताबिक हमें अपनी रिश्तेदारियों को जोड़ना चाहिए और कहीं पे भी हमें किसी भी रिश्ते को काट कर नहीं रखना चाहिए कि हम कसम खा लें कि जीना मरना ख़त्म कर दें। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। याद रखें, 4 तरह के रिश्ते कुरान पाक में ज़िक्र किए गए हैं, चारों को जोड़ने का हुक्म है। सबसे पहले ददियाली, ननियाली
سسرالی اور رضائی، اور یہ چاروں طرح کے رشتے ہمیں نبھانے ہیں. اسی کے ذریعے ہماری آزمائش ہے اور اسی کے نتیجے میں ہمیں انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.